नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए अंग्रेजी पढ़ने के नियम भाग 7, जिसमें आज आप सीखेंगे टी का उच्चारण और एक्स का उच्चारण। ये दोनों शब्दों के उच्चारण मैं आज आपको सिखाऊंगा। तो टी के उच्चारण आप यहाँ पे देखिए। टी के उच्चारण ता, का और टी एस के उच्चारण था और दा होते हैं। ये 4 तो फिक्स हैं। एक और होता है जिसको कहते हैं सा। तो आइए एक एक करके सीखते हैं। तो टी का उच्चारण ज्यादातर आपका टा ही होता है। तो कैसे होता है देखिए, टू, टेन, टाइम, ट्राई, मैट, क्यूट। तो यहाँ पे आप उच्चारण देख रहे हैं, तो इन सभी का उच्चारण क्या निकल रहा है, टा, है ना। इसी प्रकार से अब देखिए टी का उच्चारण क्या होता है, चा। कहाँ पर होता है, तो जरा ध्यान से देखिए। ये म्यूचुअल, तो यहाँ पे क्या निकला, चा। एक्चुअल, तो क्या निकला, चा। कल्चर, टॉर्चर, तो आप यहाँ पे देखिए कि ये आपका TUR जहाँ कहीं पे भी हो, इसको हम चर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, चर। जैसे फर्नीचर, फ्यूचर, फ्रैक्चर है, ऐसे और भी वर्ड होते हैं। इसी प्रकार से ये TUAL जहाँ कहीं भी हो, तो ये चुअल होता है, चुअल होता है। जैसे म्यूचुअल, एक्चुअल और कहीं पे भी आपको शब्द मिलेंगे, तो आप इन चीजों को देख करके आप उनको आसानी से पढ़ सकते हैं। आगे देखिए, तो टी को हम कहीं कहीं सा भी पढ़ते हैं। तो कहाँ पढ़ते हैं, तो TIUN को हम सन पढ़ते हैं और TIAL को सल पढ़ते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। कैसे, एग्जाम्पल देखिए, कॉशन, नेशन, इंट्रोडक्शन, तो आप यहाँ पे TION को क्या पढ़ रहे हैं, सन। ठीक है। इसी प्रकार से आगे देखिए, तो ये लिखा है पार्सल। क्या लिखा है, पार्सल। अच्छे से ध्यान देना, पार्शियल नहीं लिखा, पार्टियल नहीं लिखा, पार्शियल नहीं लिखा, क्या लिखा है, पार्सल। और ये क्या लिखा है, मार्शल। ये मार्शल की स्पेलिंग है, अच्छे से याद रखना। मार्शल की स्पेलिंग में एस नहीं आता, ये आता है मार्शल। और ये है नफसल। नफसल का बहुत अच्छा मीनिंग होता है। इसका मीनिंग होता है शादी। क्या होता है, शादी, विवाह, मैरिज। ठीक है। चलिए, इसी प्रकार से TS को हम क्या पढ़ते हैं, था पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, था। कैसे, ऑथर, बोथ, ग्रोथ, पाथ, थिंग, मिथ और ये थीम। तो आप यहाँ सभी में देखिए, तो हमने इसका उच्चारण था किया है, था। क्या किया है, था। चलिए, अब TS को हम दा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, दा। लेकिन TS के बाद ई आना चाहिए। क्या आना चाहिए, ई, तब हम उसको दा पढ़ते हैं। ठीक है। कैसे, देखिए, ब्रदर, फादर, मदर, अदर, क्लोथ, दा आना चाहिए, क्लोथ। क्लोथ नहीं कह रहा है, क्लोथ। इसी प्रकार से ब्रीद, ब्रीद, ब्रीथ नहीं, ब्रीद, ब्रीद यानी सांस लेना। ठीक है। तो आपने ये देख लिया कि TS को हम था पढ़ते हैं और TS को हम दा पढ़ते हैं। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी होते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सेप्शन। ठीक है ना। तो कैसे, जरा देखिए। तो यहाँ पे हम इसको क्या पढ़ते हैं, डिस। तो आप यहाँ पे ई तो नहीं है, डिस। ये डी, ये वर्दी, ये दू और ये आपका विद। इसको जरा ध्यान से देखना भाई, इसको कहते हैं विद। विथ नहीं बोलते, आपको ऐसा नहीं लिखना, विथ, ये रॉन्ग है। इसको पढ़ते हैं विद। क्या पढ़ते हैं, विद। ठीक है ना। आई एम गोइंग विद यू, आई एम गोइंग विद यू। ठीक है ना। इसी प्रकार से ये क्या लिखा है, थ्योरम। क्या लिखा है, थ्योरम। और ये क्या लिखा है, थीम। तो आप यहाँ पे देखिए कि TH के बाद ई है, तो दा होना चाहिए, क्योंकि ये एक्सेप्शन है। थ्योरम तो आप लोगों ने मैथ्स में पढ़े होंगे, है ना। ये मैथमेटिक्स वाला शब्द है, थ्योरम यानी प्रमेय। और ये थीम। ठीक है। चलिए, अब इसके बाद हम देखते हैं
इसके बाद हम देखते हैं एक्स के उच्चारण। एक्स के उच्चारण आपके लिए क्या क्या लिखे गए हैं भाई? एक्स के उच्चारण में आधा का और जा होता है, आधा का और सा होता है, या फिर जा होता है। ये तीन उच्चारण होते हैं। तो चलिए सभी के मिक्स कर देखते हैं। तो आधा का और सा, ये वाला उच्चारण सीखें। ठीक है, तो कैसे? जैसे टैक्सी, तो आप लिख के देखें तो क्या आएगा? आधा का और सा। टैक्स, तो आधा का और सा, है ना। इसी प्रकार से एक्स, और भी आपको बहुत सारे शब्द मिलेंगे। तो क्या होता है? आधा का और सा। और उदाहरण देखना है, और उदाहरण आप पढ़ सकते हैं। अब अपन के लिए क्या करना है? आधा का और जा। तो कैसे? तो देखिए जरा ध्यान से। एग्जाम्पल, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? आधा का और जा। एग्जाम, एग्जामिनेशन, और ऐसे आपके कई एग्जाम्पल आपके लिए मिल जाएंगे। तो आधा का और जा। अब एक्स का उच्चारण भाई कहाँ कहाँ जा होता है, तो ये भी देख लें आप, है ना। तो एक्स का उच्चारण जा भी होता है। आप लोगों ने एक शब्द पढ़ा होगा, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं? जीरोक्स। तो आप यहाँ पे एक्स का उच्चारण देखो, आधा का और सा है ना। जीरोक्स, जीरोक्स का मीनिंग होता है फोटोकॉपी करना। क्या होता है? फोटोकॉपी करना। तो ऐसे आप इसको जा भी पढ़ सकते हैं, आधा का और सा भी जा भी पढ़ सकते हैं, आधा का और सा भी पढ़ते हैं। तो इनके इस प्रकार से ये तीन प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण होते हैं। ठीक है, तो भाई आज के लिए इतना है। नमस्कार।